दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत की जो सनातन संस्कृति है, विश्व की सबसे अव्वल संस्कृति है। इसमें हर रिश्ते का अपना एक महत्व है। आप लोग जानते हैं, जब तक हमारे यहाँ पूंजीवादी संस्कृति नहीं आई थी, जब तक हम पूंजीवाद के चंगुल में पूरी तरह से नहीं फंसे थे, तब तक हम जो है एक सुखपूर्वक जीवन जीते थे। हमारा कुटुंब, हमारा परिवार के मूल्य काफ़ी जो है उच्च हुआ करते थे। एकल परिवार की संकल्पना नहीं थी वहाँ पर। और वर्तमान समय में आप लोग जानते हैं कि एकल परिवार की जो संकल्पना आई है, एक तरफ आपको कुछ तात्कालिक सुख तो देती है, लेकिन अगर इसका लॉन्ग इम्पैक्ट आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा जो है कि इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर डिप्रेशन की भावना आ रही है। लोग जो है डिप्रेस्ड होके, निजता के नाम पे डिप्रेस्ड होके सुसाइड तक कर रहे हैं। रिश्तों में शंका पैदा हो गया है। कोई एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। पहले हर रिश्ते का, हर नाते का एक अपना महत्व हुआ करता था। लोग एक दूसरे के लिए, भाई भाई के लिए लड़ता था। भाई भाई से नहीं लड़ता था, भाई भाई के लिए लड़ता था। एक परिवार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी और से जो है कि दुश्मनी लेता था, तो पूरा मतलब कुटुंब उसके साथ हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है, भाई भाई ही सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। ऐसी कहावत भारत जैसे देश में, भारत के सनातन संस्कृति में ऐसी कहावतें प्रचलित हो गई है कि भाई जैसा दोस्त नहीं और भाई जैसा दुश्मन नहीं। हालांकि हम जो है अगर प्राचीन काल से देखें तो महाभारत का भी युद्ध हुआ, लेकिन वहां पे देखोगे कि सगे भाइयों में आपस में युद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि चचेरे ममेरे इन भाइयों से युद्ध हो रहा है। इसी तरह से और आप आगे बढ़ोगे तो और भी जो है संस्कृतियां हैं, वहाँ पे आपको ऐसे किस्से सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन भाई भाई का जो है कि बहुत कम दुश्मन है। हालांकि रामायण में एक पात्र है, बाली और सुग्रीव, दोनों सगे भाई है। लेकिन वहाँ पे ये सारे किस्से, सारी कहानियाँ बहुत कम जगहों पे सुनने को मिलती है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखोगे संपत्ति के लिए या और चीज़ों के लिए भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है। क्यों? सोचना होगा हमें। इसी में एक प्रसंग मैं लेता हूँ आपको। आप रामायण पढ़े होंगे, रामायण आपने देखा होगा। लॉकडाउन का समय चल रहा है। लॉकडाउन में अगर सबसे ज़्यादा उभर कर अगर कोई चीज़ आई है सामने, तो रामायण सीरियल, जिसको जो है विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा। वर्तमान समय में राम मंदिर की नींव जो है कि पड़ी है। तो आप देखोगे कि ये जो रामायण है हमारा, कंप्लीट सामाजिक कंप्लीट सामाजिक व्यवस्था को बताता है, कंप्लीट आर्थिक व्यवस्था को बताता है, रिश्तों को बताता है, हर तरह की चीज़ों को जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं। धर्म हुआ, संस्कृति हुआ, आपकी सामाजिक व्यवस्था हुई, राजनीतिक व्यवस्था हुई, या इसी तरह से कह सकते हैं आर्थिक व्यवस्था हुई, कंप्लीट चीज़ों को बताता है अगर उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो। कहा जाता है रामायण की एक एक चौपाई का 24-24 अर्थ निकलता है। यानी इतने डायमेंशन से हम चीज़ों को देख सकते हैं। उसी में आप जानते हैं, जब राम और रावण का युद्ध होता है और रावण रावण परास्त हो जाता है, मैं तो सैया पे पड़ा हुआ है, वो उस समय बहुत ही बड़ी बात बोलता है राम से कि राम, तुम जानते हो मैं तुमसे जो है कि हर चीज में श्रेष्ठ हूँ। जब वो मृत्यु सैया पे पड़ा हुआ है, राम और रावण का वार्तालाप चल रहा है, उस समय रावण राम से बोलता है, रावण जानते हो कि मैं तुमसे हर चीज में श्रेष्ठ हूँ। जाति मेरी श्रेष्ठ है, मेरी जाति श्रेष्ठ है, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ और तुम क्षत्रिय हो। जाति में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। अगर आयु की बात करें, उम्र की बात करें, तो मैं उसमें भी तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इसी तरह से कुटुंब की अगर बात करो
तो मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है। इसी तरह से आप देखोगे कि जो तुम्हारा महल है वो केवल तुम्हारा महल ही स्वर्ण से जड़ित है, यानी सोने का बना हुआ है, और मेरा तो पूरा लंका ही सोने की बनी हुई है, और बल पराक्रम में भी मैं तुमसे बड़ा हूँ, और मेरा राज्य भी तुम्हारे राज्य से बहुत बड़ा है। ज्ञान और तपस्या के मामले में भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। देखो ये रावण कहता है कि ज्ञान और तपस्या में भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन फिर भी मैं परास्त हो गया। इसका कारण जानते हो? इसका कारण ये है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, इसलिए तुम जीत गए, और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, मेरे भाई ने मेरे साथ छल किया था, कपट किया था, इसलिए मैं हार गया। तो वहां पे वो रिश्तों का महत्व बता के जाता है कि एक भाई अगर एक भाई का साथ दे दे तो वो भाई हर जगह विजयी हो सकता है, विजयी हो सकता है। कहा जाता है लकड़ी लकड़ी को नहीं काटती है, कुल्हाड़ी में लकड़ी लगी होती है, वही कुल्हाड़ी जो है कि किसी पेड़ को काटता है। कितनी बड़ी बात है कि रिश्तों का किस तरह से महत्व है हमारे जीवन में। कहा जाता है मित्रता के लिए कोई कुंडली नहीं मिलाई जाती है, मित्र भी भाई ही होता है, लेकिन हम जिस संगति में बैठेंगे, जैसा हम संगत करेंगे, वैसा ही हमारे ऊपर असर पड़ेगा। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छी चीजें सीखेंगे, बुरे विचारों के लोगों के साथ बैठेंगे तो बुरे विचार हमारे सामने आएंगे। कहा जाता है हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, और वैसी ही हमें संगति मिलती है। बुरा सोचते हैं तो बुरी संगति मिलती है, अच्छा सोचते हैं अच्छी संस्कृति मिलती है। तो रावण उस समय जो है कि बता के गया रिश्ते का महत्व, और वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। आखिर प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो आपस में हम क्यों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? प्रतिस्पर्धा हम दूसरों से करें तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब तक हम अपने परिवार को अच्छे से सुधार के नहीं चलेंगे, अपने परिवार को एक साथ नहीं लेके चलेंगे, तब तक हमारा कुटुंब नहीं सुधरेगा, हमारा खानदान नहीं सुधरेगा, और जब हमारा खानदान नहीं सुधरेगा तो हमारा गांव नहीं सुधरेगा, और जब हमारा गांव नहीं सुधरेगा तो हमारा जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, जिस ब्लॉक में रहते हैं, वो नहीं सुधरेगा। ब्लॉक सुधरेगा तो हमारा जो है तहसील सुधरेगी, तहसील सुधरेगा जिला सुधरेगा, जिला सुधरेगा आपका राज्य सुधरेगा, आपका राज्य सुधरेगा तो आपका देश सुधरेगा, और तभी आपका देश सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को सुधारिए, अपने रिश्तों को बचाइए। भारत की सनातन संस्कृति यही चीज आपसे कहती है। उसने हर चीजों को आपको दे रखा है, बस उसका सही से अध्ययन करिए, और अध्ययन करने के बाद अपने ऊपर अप्लाई भी करिए। क्योंकि हम वर्तमान समय में जो पूंजीवाद के चक्कर में फंस गए हैं, हर चीज को हम केवल फायदे और नुकसान की दृष्टि से देख रहे हैं, उतना ही नहीं है। क्योंकि आज आप पूंजीवाद की तरफ भी मुड़कर देखोगे, अमेरिका में चले जाइए, रसिया में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, जो पूंजीवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां पे शांति नहीं है लोगों में। शांति की अगर बात करें तो शांति जो है आपके भारत जैसे देशों की तरफ वो देख रहे हैं, जिसको राम की धरती कहा जाता है, जिसको कृष्ण की धरती कहा जाता है, जिसको बुद्धा की धरती कहा जाता है, जिसको विवेकानंद की धरती कहा जाता है, इसको गांधी का देश कहा जाता है। ये समाज के लिए, देश के लिए, आपके लिए, व्यक्ति विशेष के लिए बहुत सी चीजें दे कर गए हैं लोग। और जीवन का जो संघर्ष है हमेशा चलता रहेगा, उसी में आपको सुख के पल खोजने हैं। तो सनातन संस्कृति को जितना गहराई से आप समझोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। जैसे मेरे सामने अक्सर एक समस्या लोगों की आती है, सर कोरोना की जो साजिश है उससे कैसे निकला जाए। हर किसी को ये वैक्सीन लगा देंगे, उनका जीन खराब हो जाएगा,
आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कैसे लड़ेंगे? तो आप देखोगे कि लोगों के अंदर जो चीज़ों को जानते हैं कि कितनी बड़ी साजिश है, कितना बड़ा गेम चल रहा है, और जो लोग जानते हैं वैक्सीनेशन का नुकसान क्या होता है, आपका जीन ही खत्म हो जाएगा। जैसे देसी गायों के जीन को खत्म करने की कितनी बड़ी साजिश चली गई कि उनके जीन में परिवर्तित करके सुअर का जीन मिलाया गया और उसकी जगह जर्सी गाय बनी। और वो जो जर्सी गाय बनी है, दूध तो ज़्यादा देती है, लेकिन आप देखते हैं वो दूध उपयोगी नहीं होता है। जो देसी गाय का दूध होता है वो आपके बॉडी के लिए, आपके हर चीज़ों की पूर्ति करता है। तो इस साजिश से बचे, कैसे बचे? आप लोग जानते होंगे कि जो पोलियो का वैक्सीनेशन किया गया, उस वैक्सीनेशन के माध्यम से हजारों, कई हजार बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो गए, जिसको वो लोग पोलियो की श्रेणी में मानते ही नहीं। यानी कितनी बड़ी साजिश है चीजों की। तो समझना होगा हमें कि रिश्तों का क्या महत्व है, भारतीय सनातन संस्कृति का क्या महत्व है। हमें जात पात से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, हमें धर्म से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, तभी हम भारत की सनातन संस्कृति को बचा पाएंगे, भारत के धर्म की रक्षा कर पाएंगे। धर्म का मतलब ये नहीं होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नहीं है। धर्म का मतलब धारण करना, यानी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो चीजें अच्छी हैं उसको धारण करना, ये होता है धर्म। धर्म का मतलब किसी रंग से नहीं है, धर्म का मतलब किसी दिखावे से नहीं है, किसी पाखंड से नहीं है। धर्म का मतलब वो है जो आपको सुख दे सके। अब आप कहोगे सुख तो जो है कि वो लोग भी पाते हैं, वो गलत काम करके जो हत्याएं करते हैं, उनको लगता है कि हम हत्या कर लिए, इसी में जो है सुखी होते हैं। जैसे कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि वो उनको पाप करने में ही, गलत चीजें करने में ही मजा। नहीं, वो नहीं है। मानव के कल्याण के लिए कौन सी चीजें हैं, ये देखना होगा आपको। तो आपसे बार बार मैं यही बात कहता हूं कि आप लोग सनातन संस्कृति को समझो, धर्म से, जाति से, इन चीजों से ऊपर उठकर सनातन संस्कृति को समझो। आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि और लोग इस चीज़ों के बारे में जागरूक हों। क्योंकि कल को जब पूंजीवादी व्यवस्था आपके ऊपर हावी हो जाएगी तो आप ही की चीज़ों को खरीद कर आप ही को बेचेगी, खरीदेगी नहीं बल्कि आप ही से कैप्चर कर लेगी वो। जैसे आप लोग बिहार का उदाहरण जानते हैं, बिहार में नील की खेती के माध्यम से पूरा बिहार बर्बाद कर दिया गया अंग्रेजों ने, मात्र नील की खेती से। समझ सकते हैं, वही बिहार जो कभी जो है पूरे भारत पे राज किया करता था, मगध साम्राज्य हुआ करता था, राजधानी उसकी पाटलिपुत्र पटना हुआ करती थी, उसको किस तरह से बर्बाद किया गया। इसी तरह से ये लोग क्या करेंगे कि आने वाले समय में आप ही की चीज़ों की खेती आप ही से करवाएंगे और अपने खरीदेंगे, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप ही की तुलसी होगी, आप ही का धनिया होगा, आप ही का नीम होगा, आप ही का पीपल होगा, उसी को वो पैकेट में बंद करके आप ही को पिलाएंगे और आप ही जो है क्या करोगे, उसको खरीदोगे, आपकी मजबूरी होगी, आप अपनी चीज़ों को उपजा के यूज नहीं कर पाओगे। ये है पूंजीवादी व्यवस्था। और हमारे घर में, हर घर में आप देखोगे तुलसी का पौधा लगता है, उसका अपना एक महत्व है, केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व है। वो आपकी इम्यूनिटी पावर को, रोगों से लड़ने की क्षमता को आपके बढ़ाता है। और जिस दिन पूंजीवादी कंपनियों ने उसको खरीद लिया, उसको अपने ऊपर ले लिया, हावी हो गए उस पर, आप तुलसी का पौधा अपने घर में नहीं उपजा पाओगे। कितनी बड़ी साजिश है। तो आपको अपनी सनातन संस्कृति को समझना होगा, देखना पड़ेगा कहाँ आप जो है मात खा रहे हो। आप अब नहीं जागे तो धीरे धीरे फिर से गुलाम बन जाओगे। वो गुलामी हमारी दूसरी थी, ये गुलामी उसी का एक पार्ट है।
जो अप्रत्यक्ष रूप से आप गुलाम बनते जा रहे हैं। भारत में अंग्रेज भी आए थे तो आपको गुलाम करने नहीं आए थे, व्यापार करने आए थे। लेकिन जब देखा उन्होंने कि आप तो अपनी ही चीज़ों की कद्र नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने वो इसी चाल के तहत आपको गुलाम बना लिया और 200 सालों तक आप उनके गुलाम बने रहे, उनके इशारों पे नाचते रहे और अपनी ऐसी व्यवस्था वो आपके ऊपर थोप के चले गए कि आज भी उसकी गुलामी आप कर ही रहे हो। सिविल सेवा पर परीक्षा का परिणाम आया है, आप लोग जान रहे हो कि उसमें एक वर्ग विशेष का आधिपत्य हो गया है। आईएएस पहले जहां हिंदी मीडियम का बच्चा भी पास कर जाता था, बाद में क्या हुआ, एक चाल के तहत ऐसा किया गया कि आज आईएएस में रिजल्ट आपका कितना है, अगर 1000 सीटें हैं तो 20 आईएएस मुश्किल से आपको जो है कि हिंदी मीडियम के होंगे या क्षेत्रीय भाषाओं के होंगे। यानी सारा रिजल्ट किसके पास है, एक विशेष भाषा को जानने वाले। आपकी मजबूरी है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ोगे सरकारी नौकरी आपकी जो है नहीं मिलेगी। इस तरह से आपको मजबूर कर दिया गया, आपकी भाषा ही आपसे छीन ली गई। मैकाले ने जो व्यवस्था बनाई थी आप उसके आदी हो चुके हो, सनातन संस्कृति को आप खो चुके हो और खोते जा रहे हो। तो आपसे अपील कर रहा हूँ कि सनातन संस्कृति को समझो, जो गलत हो रहा है सबसे पहले तो उसका विरोध करो। अपने स्तर पे सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो। अगर अपने आप को मजबूत करते हो तभी दुनिया आपको सलाम करेगी, आपकी बातों को सुनेगी, तभी आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे, दुनिया के लिए अच्छा कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ, नई चर्चा के साथ, लेकिन मेरा मूल विषय रहेगा सनातन संस्कृति को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।